शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज इस वीडियो में जानेंगे पशुपति व्रत सुबह और शाम की पूजा सामग्री। संपूर्ण एक नियम की छोटी छोटी सी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त कर लेंगे। इस वर्ष 2023 में सावन में इस व्रत को शुरू करें या नहीं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, मात्र 5 पशुपति व्रत तुरंत मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। परंतु मलमास के कारण इस व्रत को शुरू करें या नहीं, क्योंकि सावन के पवित्र महीने में मलमास अर्थात अधिक मास भी लगने जा रहा है। इन दिनों कहा जाता है कोई भी व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कम जो है फल हम सभी को प्राप्त होता है। तो ऐसे में पशुपति व्रत शुरू करें या नहीं, यह सबसे पहले जान लेते हैं। तो ऐसे में 2023 में सावन लगने जा रहा है, वह लगने जा रहा है 4 जुलाई से। 4 जुलाई से सावन का शुरुआत हो रहा है और साथ ही अधिक मास लगने जा रहा है 18 जुलाई से। तो ऐसे में सावन के व्रत तो पहले ही पड़ जाएंगे, जिसे हम शुरू कर लेंगे, चाहे भले ही वह सावन सोमवार व्रत हो या जो है पशुपति व्रत हो। और अधिक मास लगने जा रहा है बाद में, तो व्रत तो पहले ही शुरू हो जाएगा। अधिक मास में कहा जाता है ना, नए व्रत शुरू नहीं करें। तो 18 जुलाई के बाद अर्थात जब से अधिक मास लग रहा है ना, उसके बाद के व्रत शुरू ना करें, उसके पहले के सभी व्रत शुरू कर लीजिए। कोई नियम सावन का लेते हैं तो वह भी आप ले लीजिए, ठीक है जी। कोई मन में सवाल हो पूछिएगा, मैंने अपनी तरफ से आपको यह संपूर्ण बात बता दी है। अब जानते हैं पशुपति व्रत की पूजा सामग्री क्या क्या रहती है। देखिए, यह व्रत जितना सरल है उतने इसके छोटे छोटे से नियम भी हैं, जिनको अगर पूरी तरह से मान लिया जाए ना, मात्र 5 सोमवार में लाखों लोगों के साथ चमत्कार हुआ है। पुत्र रत्न की प्राप्ति है, स्वयं का मकान, सरकारी नौकरी चाहते हैं, मनचाहा विवाह, धन संपदा या सामान्य महादेव के सरल तरीके से उनको प्रसन्न करने के लिए व्रत करना चाहते हैं, तो जरूर से सावन से इन्हें शुरू कर सकते हैं, या किसी भी महीने के किसी भी दिन से। सोमवार होना चाहिए, सोमवार का ही यह व्रत होता है, तो किसी भी महीने के किसी भी दिन से इन व्रतों को शुरू किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जान लेते हैं पूजा सामग्री, ठीक है। तो पूजा सामग्री में सबसे पहले आप सभी को ऐसी थाली चुननी चाहिए, चाहे तो कांसे की थाली चुने, चाहे तो तांबे की चुने, चाहे तो जैसी आपके पास है उस तरह की थाली आप चुन लीजिए। उसमें आप सभी को सबसे पहले रखना होगा जल का पात्र। जल का पात्र बहुत विशेष होता है, जिसे घर से ही आपको भरकर लेकर जाना है, ठीक है। सबसे पहले पानी का आपने एक कलश भरकर ले जाना है, और इन कार्यों को करते हुए ऐसा आपको मन में आभास करना है, ऐसा भान करना है कि महादेव मेरी पूजा स्वीकार करेंगे और महादेव के लिए यह मैं प्रबंध कर रही हूँ। निरंतर प्रभु का स्मरण करते हुए आपको थाली तैयार कर ली होनी होगी। जल का पात्र रखना है और पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर। अब आप चाहें तो इन जो मैं सामग्री बता रही हूँ, इनमें से आपको जो मिल पाए। अब ऐसा मन में कभी भाव ना करें कि मुझे यह सामग्री नहीं मिली है तो क्या मेरी पूजा शुरू नहीं होगी, अब मेरे व्रत की मनोकामना नहीं। ऐसा नहीं है जी, महादेव सरल सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इनमें से कुछ चीज़ों का भी आप प्रबंध कर लेते हैं ना, तो आपके लिए श्रेष्ठ यह कहा जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है पानी का लोटा, पंचामृत, संभव हो तो दोनों समय जो है पानी का लोटा समर्पित करना चाहिए महादेव को। पंचामृत से भी अभिषेक कराना चाहिए। पंचामृत में आता है दूध, दही, घी, शक्कर। 5 चीज़ों से बनकर पंचामृत का निर्माण होता है। इन्हें एक चीज़ में आप बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद आवश्यकता पड़ेगी बेलपत्र और फूल की। साथ ही दूर्वा समर्पित करते हैं तो वह भी आप ले लीजिए। कच्चा सूत अर्थात जो वस्त्र रूप में हम समर्पित करते हैं ना, वह ले लीजिए। लाल रंग की मौली आती है, चाहे तो जनेऊ ले सकते हैं, चाहे तो सुपारी भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर आधारित है। इसके बाद बेलपत्र, पुष्प जो आपको मिल जाए, चाहे तो फूलों की माला बना लीजिए, चाहे तो फूल ले लीजिए। पीला चंदन महादेव को अत्यधिक प्रिय है, वह ले लीजिए। थोड़ा सा चावल ले लीजिए। माता गौरा की पूजा करने जा रहे हैं, वहाँ पर विराजमान होंगी, तो उनके लिए सिंदूर या रोली, चंदन मोली जो आपको सही लगे वह ले लीजिए। अक्षत ले लीजिए थोड़ा सा, और भस्म अगर आपसे संभव हो तो भस्म बना सके तो भस्म बाजार में भी मिलती है, घर पर भी बन जाती है, वह ले सकते हैं। बहुत सरलतम तरीके से भस्म बनती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाजार में भी मिल जाती है। महादेव भस्म समर्पित करने से बहुत अधिक खुश होते हैं, तो वह आपको ले लेना है। इसके बाद जो फल का भोग आप लगाना चाहे तो सुबह के समय फल का भोग लगाएं, चाहे तो शाम को लगाएं। सभी 5 व्रत की मैं सामग्री बता रही हूँ। उद्यापन की मैं पूर्ण रूप से आपको बाद में
सामग्री दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप सभी जो है इन सामग्रियों को ले लीजिए। फल के रूप में मौसमी फल हो सकते हैं, आंख, धतूरा, बेलपत्र, भांग, जो भी आप प्रबंध कर पाए अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार। मौसमी फल हो गए, कुछ मीठा बना रहे हैं तो वह बना लीजिए, नहीं तो सुबह भागा भागी में यह सारी चीज़ें बना पाना संभव नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह सारी चीज़ें मौली, वस्त्र के रूप में जनेऊ, गणेश जी महाराज के लिए, या जो भी आप करना चाहें, अधिक कम जैसी आपकी इच्छा है वह कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है इन सभी चीज़ों को ढककर ही महादेव के मंदिर में लेकर जाए। दीपक भी जरूर से सुबह के समय आपको लेकर जाना होगा, एक घर से ही लेकर जाए, धूप दीप भी लेकर जाए। यह सामग्री पर्याप्त है सुबह की पूजा विधि के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो मिल पाए वह ठीक है, ना मिलने की अवस्था में कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्क्रीन पर आप सामग्री देख ही पा रहे हैं। तो यह हो गई पूजा की सामग्री। सुबह के समय आप पूजा कर लिए। अब बारी आती है महत्वपूर्ण शाम की सामग्री की। अब शाम में भी आपकी इच्छा है, आप पंचामृत से अभिषेक कराना चाहें तो आपकी इच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सामान्य तौर पर शाम को जल का लोटा भी समर्पित करना शुभ होता है। महादेव को 4 पहर में पानी का लोटा अर्थात जल समर्पित किया जाता है। तो आप सभी को प्रदोष काल में एक थाली, वही सुबह की थाली काम में ले लीजिए। अब इसमें इतना सामग्री या तो सुबह रख लीजिए कि दोनों समय काम आ जाए, अब न होने की स्थिति में दोबारा से रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्रदोष काल में आपको महादेव के मंदिर में चले जाना है। प्रदोष काल होता है सूर्य अस्त से पहले और सूर्य अस्त के बाद का समय। अब इसमें विशेष रूप से 5 पशुपति व्रत में यह महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको रखने होंगे 5 दीपक, ठीक है, माफ कीजिए 6 दीपक रखने होंगे। 5 दीपक शिव मंदिर में आपको छोड़ने होंगे, 6ठा दीपक लाकर घर के मुख्य द्वार पर अपने हाथ की दाहिनी ओर आपको लगाना होगा। विधि विधान से पूजा करनी होगी, जो भी आप सामग्री लाए हैं वह समर्पित करना होगा। रोज 5 दिन तक आपको एक जो है 5 सोमवार को, यह महत्वपूर्ण जानकारी है, 6 दीपक बनाने होंगे। 6 आटे के दीपक भी बना सकते हैं, माटी के दीपक भी ले सकते हैं। उसमें आप सभी को जो है बत्तियां लगानी होंगी, महादेव के नाम की गोल बत्ती लगती हैं। 5 दीपक आपको पूजा के बाद शिव मंदिर में जलाकर छोड़कर आ जानी है। 6ठा जो दीपक है वह घर पर लेकर आना है सोमवार की शाम की पूजा में, है ना। सुबह कुछ नहीं करना है ऐसा, शाम की पूजा में। और सामग्री जो है वह पहले के ही जैसी होती है, सुबह जैसी होती है, और शाम को सिर्फ दीपक का ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से यह सामग्री थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मेरे चैनल में पहले से ही पशुपति व्रत की कथा भी दी हुई है, आप उसे देखिए और अपनी पूजा को संपन्न करें। तो इस तरह से पशुपति व्रत की यह सामग्री थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जय माता दी, हर हर महादेव।